हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। सेट नंबर 4 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ और इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी क्लासेस सारी अनअकैडमी में फ्री में देखना चाहते हैं तो आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनअकैडमी पे अगर आप लोग 10% का डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू कोड यूज करना। एक हर संडे टेस्ट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए भी स्टार आईक्यू वैलिड रहेगा और मेरी सारी क्लास भी फ्री में देख सकते हो स्टार आईक्यू से। हर रोज रात को 11:15 बजे क्लास होती है अनअकैडमी पे, उसको भी अटेंड आप लोग जरूर कीजिएगा। पढ़िएगा, हमारा सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पे भेदभाव के बिना सभी पे लागू होंगे। ये हमारे ग्रुप डी के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था और इस सवाल का आंसर बहुत आसान है। आर्टिकल नंबर 15 ही यही कहता है कि आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, समानता रखेंगे। कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे हम आप किसी से जो है ना भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 इसका सही आंसर है हमारा। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पे सशक्त है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर्ड टू आफ्टर शेड्यूल्ड एरिया? ठीक है ना। तो मतलब देखिएगा, ये तो बहुत आसान सवाल फिर बन सकता है अगर ध्यान से देखा जाए तो। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर्ड जो है ना, ये किसके पास में होती है? संवैधानिक तौर पे सशक्त कौन होता है? वो एक ही व्यक्ति हो सकता है, भारत का प्रथम नागरिक, और उसे हम भारत का राष्ट्रपति कहते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति आप सभी को पता है राम नाथ कोविंद है। इस बात को भी आप परख के चलिएगा या यहां से याद करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो अगला क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए देखिएगा डायरेक्ट विधि नहीं है। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन देखते हो तो डायरेक्ट होता है, लेकिन राज्यसभा के या भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है ना एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इसको अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं हम लोग, यानी कि बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है ना इसके माध्यम से आप लोग चुनते हो। ये एक अलग सी पद्धति होती है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा। अगला सवाल है कि यूटिलिटी अन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? यूटिलिटी अन स्कूल ऑफ थॉट के जो है ना वो जनक पूछे हैं हमसे, तो इसका सही आंसर रहेगा बेंथम, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। बेंथम जो है वो ठीक है। अगला सवाल पूछा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है। देखिएगा, पहली बात है कि लोकतंत्र नागरिक के गौरव को बढ़ाता है, सही बात है। लोकतंत्र दूसरों से ज्यादा मतलब समग्र होता है, ठीक है ना, ये भी बात ठीक है। लेकिन ये बेहद विवादों को सुलझाए ऐसा नहीं है, विवाद को सुलझाने का काम हमारे कोर्ट का होता है, ठीक है। तो इस करके इस सवाल का सी वाला ऑप्शन या केवल 3 जो है ना ये बी वाला ऑप्शन जो है ना ठीक रहेगा हमारा। सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहा करते हैं? वॉलंटरी यूनियन जो होता है या इंडिपेंडेंट स्टेट जो होते हैं ना उनको क्या कहते हैं हम लोग? तो इंडिपेंडेंट्स को आप लोग परिसंघ के नाम से जो है ना पुकारते हैं, कॉन्फेडरेशंस के नाम से पुकारा करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र चाहिए 25 साल की होनी चाहिए, ठीक है ना। राज्यसभा का बनने के लिए 30 साल चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 साल चाहिए, सरपंच बनने के लिए कितनी चाहिए? 21 साल की उम्र चाहिए। अगला सवाल है हमारा, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? मैंने अभी बताया था शायद आपको पिछले ही वीडियो क्लिप के अंदर, तो आंसर था इसका आपका 368 ही कहता है कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित के बारे में बात करता है? यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कौन सा भाग करता है? तो ये भाग करता है पार्ट नंबर 8 करता है, ठीक है ना। ये पार्ट 8 है और ये पार्ट 8 जो है बात करता है 239 से 241 जो है ना ये पार्ट 8 है और ये यूनियन टेरिटरी के बारे में बात किया करता है भारतीय संविधान का ये वाला हमारा क्षेत्र। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के बारे में बात करें तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना 65 साल या 6 महीने मतलब 6 साल या 65 साल उम्र वाली बात आती है। तो हमारा ये सवाल भी हुआ था अभी, मैं कह रहा हूं देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। वो 2017 के पेपर में आया था, ये 2018 के पेपर में आ गया, तो करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए इतने ही इस वाली क्लिप में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाने थे। अगली क्लिप में फिर आपको मैं कुछ और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना और इंतजार करना अगली क्लिप का।